जल्दी ही मनस्वी बहू बनकर हमारे घर आ गई। छोटा सा परिवार था हमारा, समन्यु, उसके पापा और मैं। मनस्वी बहुत प्यारी थी, जल्द ही परिवार में घुल मिल गई। समन्यु भी मनस्वी को पाकर बहुत खुश था। दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे कि वो दिन आ गया जब बारिश में बाइक फिसलने से समन्यु का एक्सीडेंट हो गया। सिर में ऐसी चोट लगी कि वो फिर से उठ ही नहीं पाया। सबको दुख के सागर में छोड़कर चला गया मेरा बेटा। ठीक से साल भर भी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग सकी मेरी बच्ची। समन्यु की मौत का मनस्वी को बहुत गहरा सदमा लगा। वो अपने होशो हवास खो बैठी। सुनहरे सपनों से भरी आंखें पतरा गई मेरी बच्ची की। ना किसी से कोई बात करती, ना ही किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया देती। ना हंसती ना रोती, बस किसी बुत की तरह बैठी एक तरफ देखती रहती। उसने समन्यु के गम को अपने दिल से ऐसा लगा लिया था जैसे कि वो उस गम से बाहर निकलना ही ना चाहती हो। खुलकर जिंदगी जीने वाली एक जिंदा दिल लड़की जिंदगी से मुंह मोड़ चुकी थी। बेटे की मौत से टूट चुके समन्यु के पापा मनस्वी की हालत पर दिन रात तड़पते रहते। उस वक्त मैं चाहकर भी नहीं टूट सकी। मैं दोनों को बच्चों की तरह संभालने में लगी रही, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। समन्यु के पापा ने 13वीं के बाद जब सफ़ेद कपड़ों में मनस्वी को देखा तो वो जड़ गए। उसी वक्त उन्हें भी दिल का दौरा पड़ गया। मनस्वी के सिर पर हाथ रखकर बस वो इतना ही कह पाए, मैं इस रूप में तुझे नहीं देख सकता बेटा। जाकर कोई और सूट पहन ले और एक छोटी सी बिंदी भी। और इतना कहकर वह भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। अपने पापा के चले जाने से उसका बचा हुआ सब्र भी जाता रहा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रोने से पति और ससुर समान पिता को खो देने का दर्द जैसे बह निकला। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। जो जख्म वक्त देता है उन्हें वक्त भरता भी है। जीने के लिए दोहरा चरित्र ओढ़ लिया है मेरी बच्ची ने। अंदर गम का दरिया बह रहा है, पर ऊपर से ऐसा दिखाती है जैसे इससे ज़्यादा खुश मस्त बेफिक्र कोई और है ही नहीं। मुझे खुश रखने के लिए ना जाने क्या क्या यत्न करती रहती है। जब अकेली होती है तब तड़पते और रोते हुए मैंने कई बार उसे देखा है। मेरे सामने सदा हंसती मुस्कुराती रहती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर समझ के भी मैं अकेले में आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपनी फूल सी बहू के लिए। आंसुओं में लिपटे उनके एक एक शब्द मृंगांक के कानों में गर्म शीशा उड़ेल रहे थे। उसका वहाँ और बैठे रह पाना मुश्किल हो रहा था। आंखें आंसुओं को अंदर ही रोकने के प्रयास में लाल हो गई थी। वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसे कदम कदम पर मात देने के लिए इस अजीब लड़की ने उसके जीवन में प्रवेश किया है। उसका वहाँ दम तेजी से घुटने लगा था। एक्सक्यूज मी कहता हुआ वह वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में निकल आया। अंदर रोके हुए आंसू आकर आंखों में इकट्ठे हो गए। पहली बार किसी लड़के के लिए दिल में प्यार जैसी कोमल भावना का एहसास किया था उसने। वह खूबसूरत एहसास अभी तन मन में अपनी सुगंध बिखेरने को बड़ा ही था कि ऐसी क्रूर सच्चाई का थपेड़ा पड़ गया। अब उसके आंसू उसकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। उसे उन्हें छिपाने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि उनका बहना भी तो बहुत ज़रूरी था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। शायद बादल उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश की बूंदों में आंसुओं को बेखौफ बहने की इजाज़त देकर वह लक्ष्यविहीन सा सड़क पर चलने लगा। दोपहर को घर से निकला मड़ंगाक यूं ही सड़कों पर अपनी सोच में गुम भटकता रहा। शाम को जब तक वह घर वापस आया तब तक मनस्वी और उसकी मम्मी जा चुके थे। वह अपनी मम्मी को आराम करने के लिए बोलकर अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन सुकून उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसके सामने बार बार मनस्वी का चेहरा घूमने लगता। उसने अक्सर यह महसूस किया था कि मनस्वी अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा रही है। कभी कभी वो बात करते अक्सर उदास हो जाती और भीगी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करती। कई बार मृंगाक ने उसे अकेले में आंसू बहाते देखा था। फिर भी जब कभी वो उसके सामने पड़ती तो मुस्कुराहट का नकाब ओढ़े रहती। ये बात मृंगाक के मन को बेचैन कर जाती और वो अक्सर यही सोचता कि मनस्वी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी की वजह क्या है। कोई तो दर्द है उसके जीवन में जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा है। उसे देखकर हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे वो अपनी ज़िंदगी की कोई बेशकीमती चीज़ खो चुकी है।
और उसे खोने का दर्द उसे हर वक्त तड़पा रहा है। लेकिन उसकी इस तड़प और दर्द का कारण ये निकलेगा, ऐसा तो उसने दूर तक भी नहीं सोचा था। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत चुके थे। मरंगाक अपने में ही उलझा रहता। उसके मम्मी पापा काम का प्रेशर मानकर उससे कुछ नहीं कहते। अब वह पहले से ज़्यादा चुप और गुमसुम रहने लगा था। वह अपनी हालत से परेशान हो गया था। उसने मनस्वी का ख्याल छोड़कर अपना दिमाग अपने काम पर लगाने का फैसला लिया। पड़ोसी होने की वजह से अक्सर ही उसका सामना मनस्वी से हो जाता, या वह कभी कभी घर भी उसकी मम्मी से बातें करते हुए दिखाई दे ही जाती। मगर मरंगांक उससे बात करना चाहकर भी इग्नोर करके चला जाता। एक दिन शाम के समय मनस्वी तेज तेज चलते हुए मॉल के अंदर की ओर जा रही थी। तभी उस मॉल से बाहर आता हुआ मरंगांक उससे टकरा गया। मनस्वी को देखकर ना जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। तुम फिर से? आज तो तुम मुझे बता ही दो। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तुम बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने आ जाती हो। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? मुझ पर नज़र तो नहीं रख रही हो तुम? मनस्वी ने मरंगांक को देखा और फिर नज़र झुकाकर सॉरी कहकर चुपचाप आगे बढ़ गई। मरंगाक को मनस्वी की ये खामोशी थोड़ी अजीब लगी। बात बात पर लड़ने वाली, उसकी हर बात का उल्टा जवाब देने वाली लड़की आज इतनी खामोश क्यों है? और आज तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने चुपचाप सॉरी बोल दिया। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई उल्टा जवाब। फिर मरंगांक को उस दिन उसके घर होने वाली बातें याद आई। उस दिन भी आंटी की बातों को सुनकर यह कितनी खामोश थी, और आज फिर से ये इतनी चुप सी क्यों है? सुनो, रुको ज़रा। अचानक मरंगांक ने मनस्वी को रोका तो मनस्वी ने रुककर पलटकर मरंगांक को हैरान नज़रों से देखा। मरंगांक मनस्वी के पास आ गया। मनस्वी की उदास आंखें देखकर मरंगांक को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। इससे पहले जब भी वो उसके सामने आई थी, उसकी आंखों में उसने शरारत देखी थी। हमेशा उसके होठों पर मुस्कान देखी थी। उसकी शरारती आंखों में एक चमक होती थी। मगर आज ना वो मुस्कुराहट है, ना आंखों में वो चमक है, और ना वो शरारत। उसकी आंखों की ये उदासी ना जाने क्यों मरंगांक के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। तुम इतनी उदास क्यों हो? मरंगांक ने जानबूझकर उसे छेड़ा। मनस्वी ने हैरान नजरों से मरंगांक की तरफ देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम तो जब भी मुझे मिली हो हमेशा पटर पटर बोलती, लड़ने को तैयार रहती हो। वैसे तुम्हारा ये रूप तो मुझे बैंक टाइम मिलने से भी अच्छा लगा। ना कोई उल्टा जवाब, ना कोई झगड़ा, और आज तो बिना किसी बहस के सॉरी भी बोल दिया। मनस्वी मरंगांक की किसी बात का जवाब दिए बिना पलटकर जाने लगी तो मरंगांक ने उसे फिर से रोका। तो मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। चली जाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मरंगांक खुद को उससे बातें करने से रोक नहीं पा रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मनस्वी ने सवालिया नज़रों से मरंगांक की तरफ देखा। वो वैसे तो मुझे तुम्हारा वो पहला वाला बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर आज तुम्हें ऐसे देखकर लगता है कि इससे तो तुम्हारा पहले वाला रूप ही बेहतर था। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी चुप क्यों हो? वह उसके दिल का दर्द बाहर लाना चाहता था। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नहीं, वो इससे पहले तुम जब भी मुझसे मिली हो तो इतना ज़्यादा बोलते हुए मिली हो कि तुम्हारे बोलने से मुझे चिढ़ होती थी। इसलिए आज तुम्हें चुप देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक तुम इतनी बदल कैसे गई? सब दिन एक समान नहीं होते। ना जाने कब किस दिन किसी की जिंदगी बदल गई हो, कौन जाने। इतना कहकर मनस्वी वहां से पार्किंग की तरफ चली गई। मरंगांक सोचने लगा कि मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ। वो इस लायक ही नहीं है कि मैं उसकी फिक्र करूँ। मरंगांक को घर आकर पता चलता है कि आज मनस्वी के पति समन्यु की बरसी की पूजा है। मरंगांक इतना सुनकर शॉक्ड रह गया और उसके दिमाग में एकदम से ही मनस्वी का आज का व्यवहार और उसका उदास चेहरा घूमने लगा। एक दिन जब मरंगांक बैंक में था तो उसके पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। तो वो जल्दी से अपना काम छोड़कर घर पहुंचा। मम्मी मम्मी पुकारता हुआ मरंगांक अपनी मम्मी के कमरे में पहुंचा, जहां उसकी मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी और पास ही बैठे डॉक्टर कुछ लिख रहे थे। वहीं बेड के पास ही उसके पापा खड़े हुए थे। मरंगांक को देखकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तू आ गया बेटा? माँ, क्या हुआ है आपको? अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी आप। मरंगांक घबराया सा उनके पास आकर बैठ गया। तो वे उठकर बैठने लगी तो मरंगांक ने उनके उठने में मदद की।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो चुप ही रहिए, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं आप। मरंगाक ने उन्हें गुस्सा दिखाकर कहा। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप बताइए क्या हुआ है इन्हें। भाभी जी, मरंगांक बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे भी यही लगता है कि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। इस तरह बार बार तबीयत का बिगड़ना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप भी इसके साथ मिल गए। नहीं, एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वह कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? बीपी ज़्यादा कम होने की वजह से बेहोश हो गई थी। मॉम, आप फिर से बेहोश हो गई थी। मरंगा घबराकर अपनी माँ के गले से लग गया तो माला जी उसे सांत्वना देते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है मरंगाक, देखो तुम्हारे सामने मैं एकदम ठीक हूँ। फिर मरंगाक माँ से अलग होकर पास खड़े अपने पापा से नाराज़गी भरे लहजे में बोला, आप कहाँ थे पापा? माँ का ख्याल रखने का जिम्मा तो आपने ले रखा है ना। तो फिर मम्मी बेहोश कैसे हो गई? मरंगाक, तुम्हें तो बस मौका चाहिए किसी पर भड़कने का। मैंने कहा ना मैं अब ठीक हूँ। आपको पता है ना मम्मी, आपको कुछ भी होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। डॉक्टर, ये बार बार मम्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीपी का कम होना, बार बार बेहोश होना, ऐसा क्यों है? ये सब स्ट्रेस की वजह से है। भाभी को ज़रूर कोई टेंशन है जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। मॉम, आपको कोई टेंशन है? और अगर है भी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप जानते हैं ना, स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर टेंशन किस बात की है आपको? मेरा टेंशन तो भली भांति जानता है, बस जानबूझकर अनजान बना रहा है। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरी चिंता मत किया कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। इसे खुशी नहीं अकेलापन कहते हैं। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? तेरा ये अकेलापन और तेरी वीरान ज़िंदगी ही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखकर उनसे बोली, डॉक्टर साहब, अब आप ही इसे कुछ समझाइए ना। मेरी तो एक नहीं सुनता। आप ही इससे कहिए कि ये शादी के लिए मान जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। भाभी, अब ये तो माँ और बेटे के बीच की बात है। वैसे मरंगा खुद ही इतना समझदार है कि किसी को भी उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी दवाई लिख दी है, इन्हें वक्त पर खा लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। और मरंगांक, तुम ज़रा मेरे साथ आना। कमरे से बाहर आकर डॉक्टर मरंगांक से थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, मरंगांक, तुम्हें अपनी माँ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम पर काम का ज़्यादा बोझ है, मगर माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। भाभी, ठीक नहीं है। ये बीपी का इतना ज़्यादा गिरना, बार बार बेहोश होना, धड़कन का बढ़ जाना, ये सब ठीक नहीं है। तो फिर अंकल, आप सोच क्या रहे हैं? आप उनका ठीक से इलाज कीजिए ना। उनकी दवाई चेंज करके देखिए, ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए। आप कहें तो मैं कल ही उन्हें हॉस्पिटल ले आता हूँ। दवाई जितना काम कर सकती है वो कर रही है, मगर उनका असली इलाज सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं कुछ समझ नहीं, मैं कैसे? देखो मृगांक, इस वक्त भाभी जी की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें उनका इतना स्ट्रेस उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना कि उनका दिल कितना कमज़ोर है। ऐसी हालत में थोड़ा सा भी मेंटली स्ट्रेस उनकी हालत को और बिगाड़ सकता है। इसका केवल एक ही उपाय है कि कोई उन्हें उनके पास ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे वो अपनी बातें कर सकें, अपने दिल का हाल कह सकें। साथ ही साथ तुम जानते हो कि ज़्यादा वर्कलोड भी उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर इस बार उन्हें अटैक आया तो शायद वो सह ना पाएँ। बाकी तुम खुद समझदार हो, मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें कोई भी चिंता या सदमा ना लगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसी हालत में उनका खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर तो कहकर चला गया, मगर मरंगांक अपनी मम्मी के लिए फिक्रमंद हो गया। वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे मैंने क्या किया? डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जो तुम इतना परेशान हो गए? मॉम, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। अगर अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे और पापा के बारे में ही सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपके सिवा और हम लोगों का है ही कौन? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। कौन तुझे संभालेगा? कौन तेरा ख्याल रखेगा? मेरे बाद तू अकेला न रहे, इसलिए मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए मॉम, आपको कुछ नहीं होगा।
जो दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है, ये ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। हम चाहें भी तो इसे झुठला नहीं सकते। मॉम प्लीज़, मैं अपने जीते जी तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। तेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा देखना चाहती हूँ जो तुझसे प्यार करे, तेरी फिक्र करे, तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मॉम, आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं अकेला बहुत खुश हूँ। ऐसा तुझे लगता है मगर ऐसा है नहीं। तुझे बस अकेला रहने की आदत पड़ गई है। मॉम, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इस वक्त बात आपकी सेहत की हो रही है। मेरी सेहत की तू फिक्र न कर, सब झूठे दिखावे हैं तेरे। अगर तुझे इतनी ही फिक्र होती मेरी तो तू मेरी बात मान लेता। मॉम, अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। आप जानती हैं मॉम, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। हाँ जानती हूँ, मगर ये क्या बात हुई बेटा। कोई तो ऐसी लड़की होगी जो तेरी उम्मीदों पर खरी उतरती होगी, जो तुम्हें पसंद आएगी, और अकेले पूरी ज़िंदगी कैसे बिताओगे। ढलती उम्र में सभी को साथी की ज़रूरत होती है। अपनी मम्मी की बातें सुनकर मृंगांक की नज़रों के सामने फिर से एक बार मनस्वी का भोला सा मगर मुरझाया हुआ चेहरा आ गया। ऐसी बात नहीं है मॉम, बस मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। बस मृंगांक, अब बहुत हो गया। अब इन बातों के पीछे भागना छोड़ दे। दुनिया में परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है। मृंगांक, तेरी आदतों ने तुझे इतना कठोर बना दिया है कि अब तुझे अपनी माँ की इच्छा की भी परवाह नहीं रही। प्लीज़ मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, अपनी मर्जी का मालिक हो गया है तू। मैं जिसने तुझे ज़िंदगी दी, तुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तू अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने लगा है। जिस माँ ने तुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए तुमने क्या किया। क्या तेरी जिद तेरी माँ से बढ़कर हो गई। आप जानती हैं मोम कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो फिर मेरी ये बात मान ले बेटा। मुझे यकीन है मरंगांग कि भगवान ने तेरे लिए ज़रूर किसी को बनाया होगा, जो सिर्फ तेरे लिए ही होगी, जो तुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता मॉम, आपसे ज़्यादा मुझे कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। वो करेगी जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। तुझे बस उसे पहचानना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके भगवान ने मेरे लिए किसे बनाया है। तेरा दिल खुद तुझे बताएगा जिस दिन वो तेरी ज़िंदगी में आएगी। मरंगांक फिर से मनस्वी के ख्यालों में खो गया। तेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, बस तू अपने इस बंद दिल के दरवाज़ों को खोल दे। फिर देख तेरी ज़िंदगी में कैसे बहारें आती हैं। मरंगांक, इससे पहले कि ज़िंदगी मेरा साथ छोड़ दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे बेटा। मुझे मेरी बहू ला दे, फिर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मॉम, अपनी मम्मी की बात सुनकर और उनकी सेहत का ख्याल करके मरंगांक अपने मन में सोचने लगा कि इस समय मॉम की सबसे बड़ी चिंता मेरी शादी को लेकर है, और इस कंडीशन में उनके लिए स्ट्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ तो वो खुश हो जाएंगी और मेरी शादी की टेंशन लेना छोड़ देंगी। तो अभी के लिए मैं शादी के लिए हाँ बोल देता हूँ, फिर बाद में सोच लूँगा कि आगे क्या करना है। फिर मृंगांक माला जी का हाथ पकड़कर प्यार से मुस्कुराकर बोला, ठीक है मॉम, अगर आपकी चिंता मेरी शादी को लेकर ही है तो ठीक है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने जय? ज़रा फिर से तो कहना। शादी के लिए मरंगांग की हाँ सुनकर माला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठी। तो मरंगांग ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कूल डाउन मॉम, इतनी एक्साइटमेंट आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मरंगांग मरंगांग, तूने शादी के लिए हाँ बोलकर मेरी आधी बीमारी दूर कर दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी है। दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर मरंगांग के पापा चुपचाप खड़े बस मुस्कुरा रहे थे। मॉम, शादी के लिए हाँ की है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही शादी कर लूँगा। पहले लड़की देखूंगा, उसे पसंद करूंगा, फिर उसे थोड़ा जानूंगा, उसे समझूंगा, फिर कहीं जाकर शादी करूंगा। और हाँ, शादी के लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगा। ये सुनकर उसकी मम्मी ने बुरा सा मुंह बना लिया। तो मृंगांक प्यार से मुस्कुरा कर बोला, शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मुझे वो आपकी फ़ोटो वाली लड़कियाँ नहीं चाहिए। शादी मुझे करनी है तो लड़की भी मैं खुद ही देखूंगा। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे मुझे। तेरी पसंद से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस वो अंग्रेजी टाइप की बहू नहीं चाहिए
जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुझे हाय हेलो करती फिरेगी। मॉम, अगर आपको बहू चाहिए तो मेरी इतनी बात तो आपको माननी ही होगी, वरना। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले आ जैसी बहू लाना चाहता है। ज़िंदगी तुझे बितानी है तो जैसे तू चाहे, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि तू शादी के लिए मान गया। माला जी ने खुश होकर मृंगांक को गले से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद मृंगांक के मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। मृंगांक ने एक होटल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। वह अपने माता पिता की शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहता था और इस काम में मनस्वी ने उसकी बहुत सहायता की थी, क्योंकि मृंगांक उस शहर में नया था और मनस्वी काफ़ी समय से वहाँ रहती थी। पार्टी की तैयारियों के दौरान मृंगांक ने काफ़ी समय मनस्वी के साथ बिताया था। मनस्वी की समझदारी और उसके सुंदर व्यवहार से मृंगांक धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता चला गया। मृंगांक ने जब अपने मम्मी पापा को पार्टी के विषय में बताया तो वो भी जानकर हैरत में पड़ गए, लेकिन खुश भी बहुत हुए। शाम को सभी को जल्दी तैयार कराकर वह मम्मी पापा और मनस्वी की मम्मी को पार्टी वेन्यू पर लेकर पहुंच गया। जब वह उन लोगों को लेकर गया था तब तक मनस्वी ऑफिस से घर नहीं आई थी, इसलिए कुछ देर बाद मनस्वी की मम्मी ने मृंगांक से कहा कि वह किसी को मनस्वी को लाने के लिए भेज दे। मृंगांक मनस्वी को पार्टी में अपने साथ ले जाने खुद आया। तब तक मनस्वी भी ऑफिस से घर आकर तैयार हो गई थी। मनस्वी तैयार होकर जब मृंगांक के सामने आई तो कुछ देर तक वो उसे ऐसे ही देखता रह गया। गहरे नीले रंग की साड़ी में मनस्वी का रूप और भी निखर गया था। मृंगांक को अपनी ओर से देखता पाकर मनस्वी कुछ सकुचा सी गई। मृंगांक जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो, इससे पहले मैंने आपको ऐसे कभी नहीं देखा। जी वो, माँ ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है तो अच्छे से तैयार होकर आना। अच्छा किया, देखना आज पार्टी में सबकी निगाहें आप पर ही होंगी। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप अपने बाल खुले छोड़ दोगी तो और भी हसीन लगोगी। मृंगांक अपने दिल की बात को होठों पर आने से रोक नहीं पाया। अच्छा तो ठीक है, मैं बाल खोल देती हूँ। फिर मनस्वी ने अपने बालों में लगा क्लिप खोल दिया। लीजिए, अब ठीक है। लगता नहीं है कि आज पार्टी से कोई सही सलामत वापस जा पाएगा। क्या मतलब? सब आपके हुस्न के शिकार जो हो जाएंगे। मृंगांक की बात पर मनस्वी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मृंगांक फिर से एक बार उसकी हंसी में खो गया। मृंगांक जी, कहाँ खो गए आप? चलिए, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। मृंगांक एकदम अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, तो चलें, बैठो गाड़ी में। फिर मनस्वी मृंगांक के साथ वाली सीट पर बैठ गई और मृंगांक ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए मृंगांक मनस्वी से बोला, मनस्वी जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं म्यूज़िक ऑन कर लूँ? भला मुझे क्यों एतराज़ होगा, म्यूज़िक तो सबको अच्छा लगता है। मृंगांक ने अपना मनपसंद गाना लगा दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसका एक एक शब्द प्यार से भरा है, जो सीधा दिल में उतरता है। जिसने भी इसे लिखा है दिल से लिखा है। मृंगांक जी, एक बात पूछें, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करते हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपने इस गाने में प्यार की गहराई को जैसे समझा है, वो कोई प्यार करने वाला ही समझ सकता है। दिल में छुपी भावनाओं को कितना अच्छे से समझ लेती हो आप। मतलब मेरा अंदाज़ा सही है ना? काफ़ी हद तक। मतलब मेरा दिल तो उसे चाहता है, मगर उसके दिल में क्या है मैं नहीं जानता। मतलब आपने अभी तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई? क्यों भला? बस ऐसे ही, मौका नहीं मिला। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाओ और आपकी चाहत कोई और ले जाए। घबराइए मत, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वाह, ये हुई ना सच्चे आशिकों वाली बात। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप भी किसी से प्यार कर सकते हैं। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन है वो खुशनसीब? खुशनसीब वो है या मैं, ये तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ, जब से मैं उससे मिला हूँ तब से उसके सिवा कुछ और सूझता ही नहीं है। जी, जब हमें किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही लगता है। सारी दुनिया एकदम से बदल जाती है। दिल जिसे चाहता है हर वक्त बस उसी का ख्याल रहता है। कहते हुए मनस्वी की आंखों में समन्यु का चेहरा घूम गया और वो अपने ख्यालों में खो गई। तो मनस्वी जी, कहाँ खो गई आप?
नहीं नहीं, कहीं नहीं। हमारी मंजिल आ गई। अरे इतनी जल्दी? बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र जल्दी कट जाता है। मगर मरंगांक जी, आपने ये तो बताया नहीं कि आप किससे प्यार करते हैं। ज़रूर बताऊंगा। आपको नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। मगर फिर कभी, अभी हमें पार्टी में जाना है, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मरंगांक की गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रुक गई। गाड़ी रोककर मरंगांक गाड़ी से उतर गया। फिर मनस्वी की साइड का दरवाज़ा खोलकर बोला, आइए मैडम, बंदा आपका स्वागत करता है। थैंक यू। मरंगांक की बात से मनस्वी हंसते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाने लगे। गेट के दरबान ने दरवाज़ा खोलकर उनका स्वागत किया। मरंगांक दरबान को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर बोला, गाड़ी पार्क करवा देना। फिर वो दोनों होटल के अंदर पार्टी में चले गए, जहां सब लोग मरंगांक का ही इंतज़ार कर रहे थे। मरंगांक को आता देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनमें मरंगांक के कुछ दोस्त भी थे, जो मरंगांक के साथ मनस्वी को देखकर उस पर टिप्पणी करने लगे। क्या बात है भाई, जिसके मम्मी पापा की पार्टी है वो खुद देर से आ रहे हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, कुछ काम आ गया था। उनमें से एक मनस्वी की तरफ इशारा करके बोला, क्या हमें नहीं मिलाओगे इनसे? अरे क्यों नहीं, ये है मेरी पड़ोसी और दोस्त मनस्वी वर्मा। फिर मरंगांक ने उन सबका मनस्वी से भी परिचय करवाया। मनस्वी ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर वो अपनी मम्मी के पास चली गई। उसके जाने के बाद मरंगांक का एक दोस्त बोला, भाई इतनी खूबसूरत दोस्त अगर साथ हो तो देर तो हो ही जाती है। वाट यू मीन? बस बस, दोस्तों से क्या छुपाना। वैसे मरंगांक, तुम्हारी चॉइस है कमाल की। अगर ऐसी खूबसूरत दोस्त और पड़ोसन हमें भी मिल जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाए। खबरदार, अगर उसके बारे में एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया तो। वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, वो एक सीधी सादी और शरीफ लड़की है। उसे लेकर तुम लोगों के दिमाग में अगर कुछ भी उल्टा सीधा है तो निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनने के बाद मरंगांक अपने मन में सोचने लगा, मुझे जल्दी ही मनस्वी से अपने दिल की बात करनी होगी, वरना ऐसे लोगों की बातें उसके दिल में कोई गलतफहमी पैदा ना कर दे। फिर वो मनस्वी, जो एक तरफ अकेली खड़ी थी, के पास आकर बोला, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? पार्टी इंजॉय नहीं कर रही क्या? पार्टी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पार्टी तो बहुत अच्छी है। तो फिर इस तरह एक तरफ चुपचाप क्यों खड़ी हो यहाँ? जानता हूँ कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब तो तुम्हारे लिए अनजाने ही हैं। जी, मैं सबसे मिल चुकी हूँ, मगर आज सब अपने में ही गुम हैं। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। सब अपने अपने तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा पार्टी में? जी, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अगर साथ में कोई हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी आप, मगर आप, आपके साथ कैसे? आप भूल रही हो मनस्वी, हम दोस्त भी हैं। दोस्त? मगर हम दोस्त कब बने? इस बारे में हमारी कोई बात हुई हो मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता। कह तो आप सही रही हैं, पहले ना सही अब दोस्ती कर लेते हैं। आखिर हम पड़ोसी भी तो हैं और हमारा प्रोफेशन भी एक है। मनस्वी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर मरंगाक ने एक वेटर को बुलाकर एक कोल्ड ड्रिंक मनस्वी को पकड़ा दी। ये हमारी दोस्ती की शुरुआत के लिए। मनस्वी कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगी कि तभी उसकी नज़र मरंगांक के हाथ में पकड़े विस्की के गिलास पर गई। तो वह गिलास को देखकर बोली, मरंगांक जी, आप शराब भी पीते हैं? हाँ, वो कभी कभी पार्टी वगैरह में थोड़ी पी लेता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस। तभी मरंगांग को एहसास हुआ कि उसे मनस्वी और अपने मम्मी पापा के साथ घर जाना है। अगर वो शराब पी लेता तो मनस्वी उसके साथ सहज महसूस नहीं करेगी और साथ ही पापा भी गुस्सा करेंगे। अपनी झेप मिटाते हुए वह बोला, ओह, मैं समझ गया, मैं अगर शराब पी लूँगा तो तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे भी जीना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। आई नो, मगर मुझे भी तो तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए ना। तो ठीक है, मैं अब विस्की नहीं पीऊँगा। नहीं, मेरे लिए आप क्यों? इट्स ओके मनस्वी जी, मुझे पहले ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि मेरी वजह से किसी को भी किसी बात की परेशानी ना हो। मरंगाक ने वेटर को पास बुलाया और विस्की का गिलास उसकी ट्रे में रखकर
एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। इट्स ओके, यू डोंट फील बैड, ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे ही ध्यान नहीं रहा। अब अगर तुम इस तरह से उदास सा चेहरा बनाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा मुस्कुराओ ताकि इस पार्टी की रौनक बढ़ जाए। मनस्वी के होंठों पर मुस्कान आ गई। तभी वहाँ म्यूजिक बजने लगा। डांस फ्लोर पर सब डांस करने लगे। कुछ देर बाद मरंगाक ने भी मनस्वी से पूछा, मैं आई डांस विद यू? मैं मुझे नहीं आता डांस करना। कम ऑन मनस्वी, अब बहाना मत बनाओ। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मुझे सच में ऐसा डांस नहीं आता। अब तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज़, मैंने तुम्हारे लिए विस्की नहीं पी, तो क्या मेरे लिए तुम डांस नहीं कर सकती मेरे साथ? मगर सचमुच मुझे इस तरह का डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ। मरंगाक मनस्वी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। मरंगाक के थोड़ा सा सिखाने पर मनस्वी जल्दी ही उसके साथ डांस करने लगी। मनस्वी की माँ उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी। वहीं मरंगाक के मम्मी पापा अपने बेटे के बदलते स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। देर रात तक पार्टी चलती रही। अपनी मम्मी की तबीयत का ख्याल करते हुए मरंगाक ने पार्टी ख़त्म होने से पहले ही अपने पेरेंट्स और मनस्वी के साथ उसकी माँ को घर छोड़ दिया। मनस्वी के साथ गुजारी ये शाम मरंगाक की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। सुबह उठकर मरंगाक बैंक जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके पास उसकी माँ आई। माला जी को देखकर मरंगाक बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। और कल की सरप्राइज पार्टी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। क्या मम्मी, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपकी और पापा की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप दोनों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। हाँ मम्मी, कल की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। कल का वक्त मेरे लिए यादगार है। और जो वक्त मनस्वी के साथ गुजारा वो कैसा था? माला जी की बात सुनकर मरंगांग चुप हो गया। तुम अब मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो? ये आप क्या कह रही हैं मॉम? मैंने आपसे क्या छुपाया है? अच्छा, कुछ नहीं छुपाया तो कल मैंने जो कुछ भी देखा वो क्या था? क्या तुम मनस्वी को पसंद करते हो? वो मम्मी, वो ऐसा, क्या वो ऐसा ऐसा कर रहा है? बताना मुझे क्या बात है? मम्मी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो तू अब अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा? ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहता तो मत बता। मैं कौन होती हूँ भला तुझसे कुछ पूछने वाली? मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। तू जो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहे, मैं अब तुझसे कुछ नहीं कहूँगी। इतना कहकर माला जी उठकर जाने लगी तो मृंगांक ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास दोबारा बैठा लिया। मम्मी, आप तो नाराज़ हो गई, प्लीज़ बैठिए ना। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। आई एम सॉरी अगर आपका दिल दुखाओ तो। माला जी फिर से बैठ गई तो मृंगांक प्यार से उनका हाथ पकड़कर बोला, पता नहीं माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। मनस्वी का उदास चेहरा देखकर पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। पहले उसके बोलने से, घराने से मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन माँ, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम उसे प्यार करते हो? वो मम्मी, मैं मरंगांग बेटा, तुम नजरें चुरा रहे हो, इसका मतलब तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। बोलो ना मरंगांग, क्या तुम उसे पसंद करते हो, प्यार करते हो उससे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी गोल गोल बातें मैं सुन चुकी हूँ। तुम मुझे वो बताओ जो मैं सुनना चाहती हूँ, नहीं तो मैं चली। मम्मी, वो बात ये है कि मम्मी, मैं उसे पसंद करता हूँ और शायद उससे प्यार करने लगा हूँ। तुम मनस्वी के बारे में जानते हो ना कि वो, क्या तुम सब कुछ जानकर भी इस रिश्ते को लेकर श्योर हो? कहीं ये उसके लिए तुम्हारी सहानुभूति तो नहीं है जिसे तुम प्यार समझ रहे हो? टू बी कंटिन्यूड।